मार्शल साहब, ये तो कसूरी साहब ने एक तज्जिया दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से एक दो शख्सियात जिन्होंने कभी किसी भी इसराइली से मुज़ाकरात या मुलाकात की हो, उनमें ये भी शामिल है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इसराइल के मामले में बेहतर है। बिल्कुल बेशक। आप क्या फरमाते हैं, मामला आगे कैसे चलता है? बस मैं आपकी जो इंट्रोडक्शन थी और जो कसूरी साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, नंबर वन। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये जो अग्रीमेंट है ये जल्द से जल्द हो जाए। जल्द से जल्द इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा बीच में आ जाते हैं। स्पॉयलर से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इजराइल स्पॉयलर है, यानी विद इन देयर ओन अपना कंट्री, यानी अमेरिका के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि शायद ये इसको तूल मिले सारी चीज़ों को। स्पेशली द वॉर इंडस्ट्री के जो मुगल्स हैं वहाँ पे, वो तो चाहते ही यही है कि सारा वक्त कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चलता रहे। इस वक्त भी अगर आपको शायद इल्म ही होगा, कोई 100 से 130 कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं, जिसमें आर्म्स की जो है ना सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं गुड्डी जो है, और सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो सिर्फ वॉर इंडस्ट्री के लोग और मुगल्स ही फ़ायदा उठा रहे होते हैं इस चीज़ का। इसी तरह ईरान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। अभी आपने अपनी इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से कहा है कि IRGC जो है वो बड़ी हार्ड लाइनर समझी जाती है विद इन दी स्ट्रक्चर गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ ईरान। मॉडरेट्स भी हैं वहाँ पे और हार्ड लाइनर्स भी। जितना इसको डिले करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में या मॉडरेट्स के ऊपर आता चला जाएगा। तो ये दोनों के बेनिफिट में है कि ये जितनी जल्दी इसको क्या कहते हैं लपेट जाए इस पर्टिकुलर डील को, उतना ही ट्रंप के जो बयानात हैं ना वो स्पेस स्क्वीज करते जा रहे हैं उन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के लिए जो बातचीत के जरिए मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस मैं उसी की तरफ अब आना चाह रहा था कि ये अब जिस तरीके से ये ट्रंप हर एक घंटे बाद अपनी क्या कहते हैं बयानात को अपना बदलते भी रहते हैं, और उसके अंदर एक तलखी का जो अंसर है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरी आवाम के लिए भी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। और ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है नदीम कि अपना ईरान की 2 नस्लें शायद इसी एनवायरनमेंट में पल चुकी हुई हैं। ईरान इराक वॉर के बाद उन्होंने बहुत दर्द और तकलीफ उठाई है, बहुत दर्द और तकलीफ दी है। और जो नई जनरेशन हैं उनकी, एक ले लें आप, 2 ले लें, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है सिवाय सैंक्शंस के, सिवाय कॉन्फ्लिक्ट के, सिवाय जंगों के। और अब जिस वक्त ये ट्रंप को देख रहे होंगे तो उनको भी यही नज़र आ रहा होगा कि, और उनको ये समझना भी चाहिए कि ये ट्रंप नहीं बोल रहा, ये नेतन्याहू बोल रहा है। ये नेतन्याहू बोल रहा है, ये यहूदी लॉबी बोल रही है, यहूदी बोल रहे हैं ये। क्योंकि इस तरीके से निगोशिएशंस पे आने वाले हैं आप, चंद घंटे रह गए हैं और किसी ने अमेरिका से भी टेक ऑफ करना है। ईरानियन वफद की भी अभी तक कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो आ जाएंगे। उम्मीद सबको है, दोनों का उम्मीद सबको है कि सब पहुंच जाएंगे यहाँ कल सुबह तक। लेकिन इस तरह की बयानबाजी ऐसी नेगोशिएशन से पहले कभी ना देखी, ना मेरा ख्याल है कभी फ्यूचर में इस तरह की नजर आएंगी। एयर मार्शल साहब, जो ईरान जंग के बाद की दुनिया है वो आपको कैसे नजर आती है? ये पूरे खिते के अंदर अलाइनमेंट चेंज होगी। यूरोप के हमने पहले डिस्कस किया है कि वहाँ नए हमें UK की, स्पेन की, इटली की ऐसी पोजीशन देखने में मिली है जिसकी हम रिसेंट पास में पहले तवक्को नहीं कर रखते। आपका तज्जिया? मेरा अपना तज्जिया तो ये है कि अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस पूरे रीजन के अंदर। और ये अभी तो हम बायलैटरल टॉक्स को देख रहे हैं, ये अल्टीमेटली मल्टीलैटरल टॉक्स में ये मूव करेगा उस टूवर्ड्स दैट साइड। इसलिए कि ये सिर्फ सऊदी अपना ईरान या इजराइल का सिर्फ मसला नहीं है इस पूरे रीजन के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्या कहते हैं, अगर मैं एक लफ्ज़ से बयान कर दूं, जो मिसट्रस्ट है वो इस पूरी अफरा तफरी का जो है ना वो का जिम्मेदार है। किसी को किसी पे ट्रस्ट है ही नहीं। ये ईरान का अमेरिका, ईरान, बाकी जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं विद इन अरब ममालिक और ईरान के दरमियान में बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट पाया जा रहा है। अब जो इससे चीज़ जो निकलने वाली है वो ये है कि सबसे अब इसके बाद जो अपना नेगोशिएशन या जो अग्रीमेंट चलेंगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं विद इन द मिडल ईस्ट, बिकॉज अब मेरा ख्याल है हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी ये समझ में आ जानी चाहिए, आ चुकी होगी कि ये डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये सुपर पावर्स या जो दूसरे पावर्स होती हैं उनका एक कोशिश होती है कि डिवाइड और रूल करें। डिवाइड और रूल कैसे किया जाता है? मिसट्रस्ट क्रिएट किया जाता है अमंग्स द कंट्रीज दैट मैटर। और इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल का जो एक सिलसिला चलाया हुआ है अपने बेनिफिट के लिए, उसमें ये सब लोगों को आपस में एक माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये अब करेक्ट होने को जा रहा है
ये क्योंकि समझ में आ चुकी हुई। आपने अब नगमाना साहिबा ने पूरी जो अपना यूरोप का जो नक्शा खींचा है, उसके अंदर कोई भी एक किस्म का नेटो की जो अलायंस है वो एक किस्म की टूट गई हुई है। ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा कि शायद वो अमेरिका के साथ ये खड़े नहीं हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि जो आपने नाम लिए थे स्पेन वगैरह के, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि जी हमें ये बिल्कुल मंजूर ही नहीं है, जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, जो किया है वो गलत किया है, ये होना नहीं चाहिए था। तो और ये चीज़ सिलसिला आपको अपना नदीम 7 अक्टूबर 2023 से ये चल रहा है सिलसिला। इजराइल को तो सिर्फ एक ही इस वक्त काम आता है, वो सिर्फ ये है कि अपना किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी के ऊपर मिलिट्री ऑफेंसिव जो है ना उसने लॉन्च करना है। पहले पैलेस्टीन के साथ किया, उससे पहले तो लेबनान पे तो कई दफ़ा कर चुका हुआ है। हिज़्बुल्लाह हो गया है, हमास हो गया है, हूतीज़ हो गए, ये सब के सब को एंगेज किया हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गई है कि अगर हमने इस चीज़ों को दुरुस्त ना किया तो कल को आज ईरान है, कल को किसी और की बारी आ जाए। मास्टर साहब, जो अभी तुर्की में इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र भी थे साहब। मिस्र थोड़ा सा मुझे लगा था सरप्राइजिंगली कि वो शायद अभी उस मामले में फिट नहीं बैठता, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बड़े नेचुरल अलाय बनते हैं डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में। देखते हैं कि ये मामला आगे चल सकते हैं। जी बिल्कुल चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं एज फार एज दी मिलिट्री पावर्स आर कंसर्न उसमें। और दूसरा ये है कि अपना ये इकट्ठे होके अपना दे विल बिकम अ फोर्स। तो अभी आई थिंक जिस तरह हम अब बात कर रहे थे कि बहुत कुछ चेंज होता नज़र आ रहा है। एक तो ये वजह है उनकी क्या कहते हैं मिलने की। दूसरा आई थिंक जो इम्पोर्टेंट वजह है वो ये है कि जो ईरान के साथ पहले भी ये तीनों चारों इकट्ठे होकर ईरान के ऊपर ईरानी लीडरशिप को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी इसको डील करें आप इस चीज़ का, लेकिन और वो भी उसका एजेंडा का आइटम हो खत्म हो रहा है। लेकिन इस मामले में सऊदी अरब ने बहुत ही बैलेंस्ड रवैये का मुजाहरा किया है कि सऊदी साइट्स हिट भी हुई हैं तो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। बेहतरीन। तो आज भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, 2 दफ़ा सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। दैट्स अ बिग चेंज। इसमें बिल्कुल, और सब ममालिक जो है मिडिल ईस्ट के उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट शो